चैप्टर मोशन। लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लखमीत सिंह का सॉल्यूशन है ये सारा। व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मोशन हमें मालूम है किसे कहते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब भी एक बॉडी एक ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाती है। हर सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स उसका जो डिस्टेंस कवर है पर सेकंड वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म motion is exhibited by a freely falling body। और रीजन क्या दोगे आप इसमें, बिकॉज इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of times। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट whether speed is a scalar or a vector quantity, give reason for your choice। तो as we know speed is a स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या रीजन देंगे आप इसका, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। रीजन बताएंगे, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर in 5 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 किलोमीटर in 7 hours. Which bus travels faster? तो हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि एक बस है X, बस X कितना डिस्टेंस करती है कवर, डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर, कितने टाइम में, 5 आवर्स। इसके बारे में ये चीज दी है। और दूसरी बस Y, उसका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 476 किलोमीटर, कितने टाइम में, 7 आवर्स में। ठीक है, हमने पहले इंफॉर्मेशन लिखी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच बस ट्रेवल्स फास्टर, कौन सी बस फास्ट ट्रेवल करती है। तो इसके लिए दोनों की स्पीड को हम कंसीडर करेंगे कि किसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 360, टाइम कितना गिवन है, 5। तो 360 अपॉन 5 इज इक्वल टू 72। और स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम स्पीड निकालेंगे y की, स्पीड ऑफ बस y, डिस्टेंस 476 अपॉन टाइम 7। 476 अपॉन 7, 7 6 जा 42, 5 बचेंगे, 7 8 जा 56, तो 68 किलोमीटर पर आवर।
तो अब हम देख सकते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड ऑफ बस x 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y 68 किलोमीटर पर आवर। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? x, बस x की स्पीड ज्यादा है, तो इट मीन्स बस x ट्रेवल्स फास्टर। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो तेज, यानी कि फास्ट ट्रेवल्स कर रही है। 24th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट। तो हमें ये स्पीड दे रखी है एथलीट की। एथलीट रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ बाइसाइकिल मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, एंड लास्ट अ स्कूटर मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो तीनों की स्पीड को कंपेयर करके हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लीस्ट को पहले लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करने के लिए सबकी यूनिट को सेम करना होगा। द स्पीड ऑफ एन एथलीट, एथलीट की स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बाइसाइकिल की जो स्पीड है उसको भी बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ बाइसाइकिल गिवन है 200 मीटर पर मिनट। अब मीटर तो ठीक है, मिनट में चेंज करना है, मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 60। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट क्या है, बड़ी यूनिट है, और इसको हम सेकंड में बदल रहे हैं, छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 10 2 से कट किया, रिड्यूस कर दिया, 10/3 3.333 चलता रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो हमने साइकिल की जो स्पीड है उसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। अब स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मैंने आपको बहुत बार बताई ये बात, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी हमें किलोमीटर में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में जो भी स्पीड हमें गिवन है उसकी मल्टीप्लाई 5/18 से कर देंगे। तो इसे हमने 6 से कट किया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25/3, 25/3 8.33 चलता रहेगा, 33 मीटर पर सेकेंड। तो अब तीनों की स्पीड आ गई हमारे पास सेम यूनिट में। एथलीट की 10 मीटर पर सेकेंड, बाइसाइकिल की 3.333 मीटर पर सेकेंड, स्कूटर की 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसमें लिखा है कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट। सबसे कम स्पीड किसकी है, साइकिल की, बाइसाइकिल की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइसाइकिल, उसके बाद स्कूटर, और सबसे ज्यादा है एथलीट की, उसके बाद हम लिखेंगे एथलीट। इस तरह से हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, दो पार्ट है इसमें। ए पार्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी को सिर्फ मैंने v लिख दिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या किससे शो करते हैं, v से,
और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, u से। तो अब हमने इसका फॉर्मूला लिखा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर इन इट। तो a acceleration, a stand for accelerations, v final velocity, u initial velocity, t time taken। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब भी कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो आप याद रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब भी कोई चीज रेस्ट पर आती है, स्टॉप होती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो एक ट्रेन स्टार्ट हुई है, इट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि u, वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, और उसने किस स्पीड पर पहुंच गई, फाइनली उसकी स्पीड कितनी होगी, 21 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज v 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। टाइम हमें गिवन है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, हमें टाइम सेकेंड में चाहिए होता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, इसमें हम पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू v 21 माइनस यू 0 अपॉन 60, 21 अपॉन 60, इसको मैंने 3 से रिड्यूस किया, 3 7 जा 21, 7 अपॉन 20। तो 7 अपॉन 20 को हमने डिवाइड करके देख लिया, 20 को 7 जीरो लगा के पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 60 10 5 जा 100, कितना आया 0.35। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।